अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सर मुनीब अकेडमी के अंदर। आज बेसिकली हम जो है अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और ये बेसिकली हमारा जो है पार्ट 1 है इस चैप्टर का। काफ़ी बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर हम जो है एल्गोरिथम्स और साथ-साथ हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये 2 से 3 पार्ट्स के अंदर हम इस लेक्चर को कवर करेंगे कि आप लोगों के हर जो डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनसे जो है आराम से क्लियर कर सकें। हम जो इसमें जो बेसिक एजेंडा है, हम जो आज पढ़ेंगे इट्स ऑल अबाउट हम कुछ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स आपके पास जो है वो क्या होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था। और हम डिस्कस करेंगे अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज़ क्या चीज़ होती हैं, कौन-कौन से आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये करेंगे। फिर कुछ हम प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, बाकी जो है कुछ प्रॉब्लम्स हम आगे देखेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट इज़ काइंड ऑफ अ गोल बेस्ड एजेंट फाइंड सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट लेड टू डिजायरेबल स्टेट। द एल्गोरिथम आर अनइन्फॉर्म्ड, नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स अदर देन द डेफिनेशंस। अच्छा, छोटी सी बात है। देखो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, एक गोल बेस्ड एजेंट है, ठीक है? वो एक ऐसा एजेंट होता है कि मतलब ना आप समझ लो कि किसी भी गिवन जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, आपने ये करना पड़ता है कि भाई एक्शन के सीक्वेंस जो है ना वो ढूँढते हैं आप, ठीक है? क्यों? ताकि आप एक डिज़ायरेबल स्टेट्स को या फिर ये समझ लो कि एक डिज़ायर्ड आउटकम तक जो है वो पहुँचा जा सके, ठीक है? अब इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स की बात हुई है, अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स की जो बात हुई है, तो वो अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स एक ऐसे एल्गोरिथम्स की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? जिसके अंदर ना किसी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या ह्यूरिस्टिक रूल्स के बिना जो है प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। अब इसका मतलब कुछ ये है कि ये जो बेसिकली एल्गोरिथम है ना, ये एल्गोरिथम्स को प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ ना बेसिक डेफिनेशन इनको मिलती है और इनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, ठीक है? इनमें ही वो क्या करती हैं कि भाई किसी भी तरह की जो है ना गाइडेंस या एडिशनल इनके पास क्लूज़ जो होते हैं ना, क्लू जो होता है, ठीक है? वो नहीं होते। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आप लोग को समझाऊँ कि मैं एग्जांपल ज़्यादा डिस्कस करता हूँ रियल टाइम कि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने घर से ऑफिस तक जाना है, तो ऑफिस पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मेरा इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल मतलब कि कहाँ से मेरी शुरुआत है? मेरा घर है वो, ठीक है? गोल स्टेट क्या है? गोल बेसिकली मुझे कहाँ पहुँचना है? तो मुझे ऑफिस पहुँचना है और एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन यही हो सकता है कि क्या मैं गाड़ी यूज़ करूँगा, गाड़ी चलाऊँगा या बस लूँगा या रिक्शा लूँगा, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। अब एल्गोरिथम्स का डिस्कस यहाँ पे क्या है? तो देखो अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स बेसिकली जो है ना, हम बेसिकली फॉर एग्जांपल अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो, आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च बीएफएस के ऊपर जो है एल्गोरिथम जो है बीएफएस है आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आप यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब बीएफएस हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ ये समझ लो हम यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले जो है ना घर से निकले, फिर ऑफ़िस तक आपने पहुँचने के हर पॉसिबल रास्ते आपने जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। हर पॉसिबल रास्ते जहाँ से बेसिकली आपका ऑफ़िस जो है वो लग सकता है। ठीक है? बिना किसी मतलब आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के। अब हुआ क्या कि आप घर से निकले, आपने पहले स्टेप में घर से निकलना है, फिर उसके बाद हर पॉसिबल रास्ते को आप एक्सप्लोर करोगे, चाहे वो गाड़ी से करो, रिक्शे से करो, बस से करो। और डेस्टिनेशन तक पहुँचने का क्या है कि जब हर एक्शन को आप ट्राई करते हुए अपने गोल स्टेट क्या है आपके पास? आपका ऑफ़िस, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये मैं इतना लंबा क्यों आपको बताया कि पूरा प्रोसेस जो है ना अनइन्फॉर्म्ड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना आपको किसी भी एक्शन का ना एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट या आउटकम के बारे में जो है ना, इतना समझ लो कि कोई एडवांस तरीके से जो है ना इन्फॉर्मेशंस नहीं होती। सिर्फ़ आपको एक बेसिक डेफिनिशंस के बेस पर जो है ना आप एक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है? ये आपके पास जो है ये छोटी-सी चीज़ है। ठीक है? अब ये डायग्राम को देख लेना एक बार, डायग्राम में क्या चीज़ है, ठीक है? अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, कि आपके पास एक स्टेट है। स्टेट जो है वो सबसे पहले क्या कर रहा है, ठीक है? ये आपके पास है व्हाट द वर्ल्ड इज़ नाउ, फिर उसके बाद जो है ये एक्शन है, फिर यहाँ पर ये गोल आपका होगा, गोल आपका जो है एक्शन वो करेगा, एक्चुएटर हो जाएगा ये और फिर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। पहले प्रिस्क्रिप्ट कर रहा है सेंसर्स के थ्रू, फिर उसके बाद स्टेट वो आपने बताया, ठीक है? फिर उसके बाद जो यहाँ से ये गोल की तरफ जाएगा, फिर एक्चुएटर्स की मदद से वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब गोल बेस एजेंट्स आपके ऑलरेडी पहले मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, बट छोटी सी बात यहाँ पे गोल बेस में ये सब कुछ मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ अपने लेक्चर 2 के अंदर। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वहाँ पे जाकर देख लो कि तुम लोग के लिए और डिटेल में ये क्लियर हो जाए, ठीक है? अब स्टैटिक का बेसिकली क्या चीज़ है, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। द प्लान रिमेन द सेम। देखो जब हम ना कोई प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की बेसिकली जब बात करते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो मतलब कि एजेंट्स की ना प्लानिंग और उसके एक्शन के एग्जीक्यूशन को एक तरीके से क्या कर रही होती है, डिफाइन करती है। जिसमें स्टैटिक जो है आपका ये होता है कि भाई प्रॉब्लम एनवायरनमेंट जो है ना आपका स्टैटिक होता है। उसका मतलब कुछ इस तरीके से होता है, एनवायरनमेंट ना वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होता। मतलब आपका प्लान अगर तब भी बेसिकली वैलिड रहेगा अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए जो है एग्जीक्यूट नहीं भी करते हैं तो। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है कि एजेंट नो द इनिशियल स्टेट, मतलब कि एजेंट को ना इनिशियल स्टेट्स के बारे में सब कुछ जो है पता होता है, ठीक है? यानी मतलब इतना समझ लो कि एजेंट को ना प्रॉब्लम की स्टार्टिंग सिचुएशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। डिस्क्रीट क्या होता है कि एजेंट कैन इन्यूमरेट द चॉइस, मतलब कि चॉइसेस जो होती हैं, चॉइसेस की अगर बात आ गई तो वो डिस्क्रीट होती हैं। मतलब इतना समझ लो कि एजेंट हर एक्शन को जो है इन्यूमरेट कर सकता है और हर पॉसिबल एक्शंस को क्या कर सकता है, लिस्ट कर सकता है। डिटर्मिनिस्टिक के अंदर क्या होता है कि एजेंट कैन प्लान अ सीक्वेंस प्रेडिक्टेबल आउटकम बेसिकली जो है वो होता है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि अगर एजेंट ना एक एक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो वो हमेशा एक ही मतलब के स्टेट तक जो है वो पहुंचेगा। इसका मतलब इतना सा समझ लेना कि हर एक्शन का रिजल्ट डिटर्मिनिस्टिक होता है और किसी भी, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल की ना गुंजाइश नहीं होती यहाँ, भैया। अब यहाँ पे कुछ इस तरह है कि अगर आप गोल की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं कि भाई ये मेरा गोल है, मैंने अचीव करना है, तो आप वहाँ पे देखेंगे मेरी इस गोल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनको सर्च करोगे,
प्रॉपर्ली, और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालोगे और एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो है, इधर है आपके पास एक इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होता है? शुरुआती, हाँ मतलब स्टार्टिंग। ठीक है, स्टेट वो बेसिकली सिचुएशन है जहाँ से एजेंट अपनी प्लानिंग ना और एक्शन को जो है ना स्टार्ट करता है। ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे करता क्या है कि भाई एजेंट की जर्नी जो होती है वो शुरू होती है। जैसे एक एग्जाम्पल की ही हम बेसिकली जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो पजल से लेते हैं हम, कि अगर ना वैसे मेरे मुझे एक पजल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट मेरा मतलब कि पजल की अरेंजमेंट ही होगी, हम पजल्स को प्रॉपर्ली जो है, ठीक है, अरेंज करना होगा। ठीक है, जो कि आप पहली बार देखते हैं तो वो इनिशियल मतलब कि या तो वो पूरा अरेंज हुआ हुआ होता है, या तो आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है एक्शन होता है आपके पास। एक्शन क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉसिबल एक्शन अवेलेबल टू द एजेंट। ठीक है, अब ये क्या है कि एक्शन बेसिकली ना वो आपके पास एक ऐसा स्टेप होता है जो कि बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है एजेंट को ना। बेसिकली एजेंट अवेलेबल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और हर एक्शन क्या कर रहा होता है? एजेंट की बेसिकली करंट स्टेट को चेंज कर सकता है और एक नया स्टेट जो है क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अब आप पजल सॉल्व कर रहे हो, पजल सॉल्व करने के जो अंदर है एक्शन जो है, हर तरीके से, मतलब आपने टाइल जो आपके पास है, पजल जो है टाइल्स होते हैं, ठीक है, आप उसको डिफरेंट पोजीशंस के अंदर जो है वो मूव कर सकते हो। अब उसी के बाद आपके पास एक ट्रांसिशन मॉडल है। ट्रांसिशन मॉडल क्या होता है कि भाई अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज, मतलब कि ट्रांसिशन मॉडल एक तरीके से समझ लो, ये हमें बताता है ये है कि एक्शन एजेंट की करंट स्टेट को कैसे बेसिकली चेंज करेगा और नए स्टेट तक कैसे बेसिकली पहुंचेगा। ठीक है, और ये बेसिकली मॉडल ना एक तरीके से ये डिफाइन करता है कि मतलब कि हर एक्शन का बेसिकली रिजल्ट जो है ना वो क्या होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बेसिकली पजल्स को जो है, पजल के टाइल्स होते हैं उनको आप मूव करते हैं, तो बेसिकली ट्रांसलेशन मॉडल क्या करेगा? वही डिफाइन करेगा कि वो जो टाइल है, वो जो पजल्स आपके पास है, उसका बेसिकली नई पोजीशन क्या होगी और पजल की बेसिकली स्टेट कैसे चेंज होगी। गोल बेसिकली, गोल टेस्ट क्या चीज़ होती है कि डिटरमाइन वेदर अ गिवन स्टेट इज गोल स्टेट। मतलब गोल टेस्ट बेसिकली ना एक तरीके से ये आपको डिटरमाइन करता है कि क्या, कि किसी भी गिवन स्टेट को गोल स्टेट के, आप ना किसी भी गिवन स्टेट को आप गोल स्टेट जो है वो कह सकते हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। मतलब इस टेस्ट का पर्पज इतना सा होता है कि ये चेक करने के लिए जो है ना, मतलब ये यूज होता है कि भाई एजेंट जो है, एजेंट ने अपने गोल को अचीव कर लिया है या नहीं। अब पाथ कॉस्ट क्या चीज होती है कि ये आप एक न्यूमेरिक कॉस्ट होती है ईच पाथ की। ठीक है, मतलब पास कॉस्ट मतलब हर पाथ या सीक्वेंस ऑफ एक्शन का ना को एक मतलब न्यूमेरिक कॉस्ट से असाइन किया जाता है। ये कॉस्ट बेसिकली क्या हेल्प करती है? ये मतलब हेल्प करती है इन आप कंपेयर करने के लिए अदर पाथ्स को, कि आप एक ना मोस्ट एफिशिएंट वन पाथ्स को ढूंढ सकें। हर एक्शन के साथ ना एक कॉस्ट जो है वो एसोसिएट होती है, जो बेसिकली आप जो है ना कम्युनिटी कॉस्ट को डिफाइन करती है। ठीक है, अब ये आपके पास जो है, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है वाटर ब्योरिंग की। ठीक है, वाटर ब्योरिंग की एग्जाम्पल्स हम जो है अपने आगे वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है डिटेल आपके पास है, ये एक आपके पास प्रॉब्लम्स हैं ये। ठीक है, हम इनको सुकून से आराम से करेंगे। अभी हम जो है थोड़ा मेन उस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला हम थोड़ा एल्गोरिथम्स को देख लेते हैं, और इस वाले को हम देख लेते हैं द 8 पजल। ठीक है, अब ये 8 पजल क्या चीज़ है क्या नहीं है, हम इनके ऊपर थोड़ा सवालिया निशान जो है वो कर लेते हैं। पहले हम इनिशियल स्टेट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, देखो आपके पास एक पजल है, ठीक है, और वो किसी भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में ना मतलब वो हो सकता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे से पूछो तो मेरे पास 8 पजल मुझे सॉल्व करना है, तो मेरा इनिशियल स्टेट क्या होगा? वो अरेंजमेंट होगा इनिशियल स्टेट मेरा। ठीक है, जो मुझे पजल्स के टाइल्स का ना एक मतलब कि समझ लो कि करंट पोजीशंस को मतलब कि दिखाता है। ये बेसिकली इनिशियल स्टेट जो होता है ना किसी भी रैंडम अरेंजमेंट में भी जो है वो हो सकता है। अब एक्शन क्या चीज़ है? एक्शन मतलब कि आप किस तरीके से, मतलब कि यहाँ पे जो आपके पास एक इवेंट हुआ है दो है, ये आपका इनिशियल है। मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार, दिस इज बेसिकली इनिशियल। ये आपका इनिशियल है, ये स्टार्टिंग है। ठीक है, ये आपका गोल स्टेट है। अब गोल स्टेट क्या चीज़ थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। सही है, अब इनिशियल के अंदर आप इनिशियल मतलब कि ये इस तरीके से है, आपने गोल का मतलब कि ये बनाना है, आपने ये गोल स्टेट है, ये आपने बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपने, ये इनिशियल है। आपने इसको किस तरीके से चलना है? अब देखो, या तो आप लेफ्ट पे कर सकते हो। ठीक है, ये जो आपके पास बैक स्पेस है, या तो आप इसको लेफ्ट की तरफ लेके जा सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको राइट की तरफ लेके जा सकते हो, या आप लेके जा सकते हो डाउन लेके जा सकते हो। बनाना आपने क्या है? ये चीज़ बनानी है आपने। सही है, ये चीज़ आपने जो है यहाँ पे करनी है। अब ये कैसे होगी, क्या होगी? ठीक है, ये आपने खुद देखना है, और मैं आपको इसको जो है समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? डायरेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट आपको दे दिया है, बट आपने इसको किस तरीके से परफॉर्म किया ये लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, ये मेरा आपके पास इनिशियल था। अब मैंने क्या किया कि ये बेसिकली मुझे क्या बनाना है यहाँ पे, मुझे बनाना है ये। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सोचने वाला गेम है, जैसे कि भाई 1 2 3। अब ये जो बेसिकली ये है, ये मेरा ब्लैंक है, इसको मैं नीचे ला सकता हूँ। मैं 4 तरीके से चल सकता हूँ, ये मूव जो चल सकता हूँ मैं, आपका एक तरीके से जो है राइट चल सकता हूँ। ठीक है, लेफ्ट चल सकता हूँ, डाउन चल सकता हूँ, और अप चल सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने बेसिकली ये कर दिया कि मैंने जो है ये
अच्छा जी, ये आपका बेसिकली इनिशियल हो गया और आपने क्या बनाना है, आपने बेसिकली ये गोल बनानी है, ये वाली चीज़ आपने बनानी है। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ब्लैंक है, अब मैं इसको 2 तरीके से मूव कर 4 तरीकों से मूव कर सकता हूँ। एक तो मैं राइट लेके जा सकता हूँ, लेफ्ट लेके जा सकता हूँ इस ब्लैंक को, बनाना मुझे ये है। या मैं इसको डाउन लेके जा सकता हूँ, अप लेके जा सकता हूँ। मुझे इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे क्या किया 1, 2, 3 ऐसे ही बिल्कुल कर दिया। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है? 4 और उसके बाद आपके पास 8, 5 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये जो बेसिकली ब्लैंक है वो नीचे चला जाएगा। 7, 6 और इधर डैश आ गया। ये आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है? उसी तरीके से आपके पास अब ये आपके पास पहला स्टेप हो गया। अब आपने क्या करना है, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इधर ले आता हूँ इसको, ठीक है? जैसे कि आप देखो ये मेरा थर्ड स्टेप हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 8, 5 और उसके बाद जो है 7, 6 मेरा इधर आ जाएगा। मैं इसको, ठीक है, लेफ्ट पे मूव करा दूंगा ब्लैंक को, ठीक है? तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास 7 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दो मेरे पास स्टेप्स ये हो गए, ठीक है? इसके बाद मेरे दो स्टेप्स यहाँ पर हो गए। अब मुझे 1, 2, 3, 4, ठीक है, मैं इसको अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो सकता है मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 8 मेरा 7 के नीचे आ जाएगा। ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। मैंने आपको बताया 4 आप कर सकते हो, लेफ्ट लेके जा सकते हो, राइट लेके जा सकते हो, अप लेके जा सकते हो, डाउन लेके जा सकते हो, ठीक है? अब ये तो दो स्टेप मैंने कर लिया, मैं थर्ड स्टेप आपको बताता हूँ। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि भाई 1, 2, 3, ठीक है? और फिर आपने क्या किया 4, 4 अब यहाँ पे बेसिकली मेरा जो था वो नीचे था, मैंने ऊपर ले गया मेरा डैश, ठीक है? यहाँ पे 5 आ गया, इधर 5 है, 5 तो पहले से था और 7, 8, 8 यहाँ पे था ना। और देखो मैं फिर से बताता हूँ, मेरा जो डैश था वो यहाँ पे था, ठीक है? सेकंड स्टेप में देख लेना। फिर जब मैं इसको जो बेसिकली मेरा जो ये ब्लैंक था मैं उसको ऊपर लेके गया तो यहाँ पे मेरा 8 था, इधर 8 था तो 8 बेसिकली मेरा नीचे आ गया, ब्लैंक मेरा ऊपर चला गया, ठीक है? तो ये मेरा यहाँ पर 8 हो गया और इधर 6 हो गया। ये एक स्टेप हो गया आपके पास। ये आपका बेसिकली क्या हुआ, ठीक है? यहाँ पे आपका ये जो है अभी फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब बहुत आसान है। देखो भाई यहाँ पे मेरा डैश आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बनाना क्या है, ये बनाना है। 5 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर मैं लेकर आ सकता हूँ, हाँ राइट में जाऊंगा 5 मेरा इस तरफ आ सकता है, ठीक है? तो मैं सेकंड स्टेप में करूंगा 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे डैश था मेरा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इधर जो है मैं कर सकता हूँ, 5 मेरा इधर आ गया, यहाँ पे डैश हो गया, ठीक है? ये हो गया। और फिर उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद 7, 8, 6 ये हो गया, ठीक है? अब ये बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा यार, ये मेरा गोल स्टेट आ गया ना, कैसे आ गया देखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब डैश यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक्शन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, या तो हम भाई लेफ्ट पे जाएंगे, या तो हम राइट पे जाएंगे, या तो हम डाउन जाएंगे, या तो अप जाएंगे। अगर मैं अप जाता हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पर डैश लगा दिया, 3 मेरा नीचे आ जाएगा, तो मेरा गोल स्टेट तो बन ही नहीं रहा, ठीक है? और जब मैं नीचे जाता हूँ, जब मैं अपने ब्लैंक को नीचे लेके जाऊंगा तो 6 क्या होगा, 6 ऊपर आ जाएगा, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखो 4, 5, 6, 7, 8 और ब्लैंक यहाँ पर गोल स्टेट बन रहा है। तो ऐसे आपने बनाना है। अब क्या किया मैंने, मैं यहाँ पर ये देखो 1, 2, 3 और 4, 5, यहाँ पे 6 आ गया, 7, 8 और इधर ये आ गया। ये आपका इस तरीके से जो है आपका मूव जो होगा, पाथ कॉल जो होगी वो 1 पर मूवी होगी आपकी, एक दफा ये आप मूव करोगे और ये आपका गोल स्टेट यहाँ पर बन गया। इस तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है, ठीक है? सही है, समझ में आ गया? फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 8, डैश 7, 6, 5 है। अब यहाँ पे ये आपका इनिशियल है, ये स्टार्टिंग है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब इस तरीके की मामला होते हैं तो आपने अब क्या करना है, आपने इसकी चेंजिंग करनी है। जो डैश लगा हुआ है आपने अपने गोल स्टेट को बनाना है, ये आपका गोल स्टेट है, ये गोल स्टेट है, ठीक है? अब ये कैसे करोगे आप, जो डैश है इसको ऊपर एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको दिया हुआ है कि एक्शन ये है कि आप या तो फिर एक लेफ्ट पे जा सकते हो, राइट पे कर सकते हो मूव, ठीक है? आप कर सकते हो डाउन कर सकते हो, मतलब ये लेफ्ट जा सकता है, ये राइट जा सकता है ब्लैंक, ये आपका अप जा सकता है और डाउन जा सकता है। बनाना अपने गोल पर है। अब 1, 2, 3, 4, 8 आप क्या कर सकते हो, अब थोड़ा सोचो आप कि आप यहाँ पे क्या परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है? आपने सबसे पहले क्या किया, ये आपके पास था पहले स्टेप के अंदर आपने किया कि भाई 1, 2, 3, 4, ठीक है, 8 और ये बेसिकली जो मेरे पास जो ये ब्लैंक था मैं इसको नीचे कर दिया कि मेरा यहाँ पर 5 आ जाए, ठीक है? मेरा 5 आ गया और फिर उसके बाद 7, 6 और ये हो गया। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर मुझे ये लगा कि भाई 6 को मैं ना इस तरफ ले आता हूँ, ये थोड़ा दिमाग का गेम है, मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे बनाना ये है, मैं इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 8, 5 अब ये लेफ्ट की तरफ, ये जो ब्लैंक है मैं लेफ्ट की तरफ लेके जाऊंगा। 7 यहाँ पे डैश आ गया, इधर 6 आ गया। ये दो स्टेप हो गए आपके पास। अब जब मैंने दो स्टेप कर लिए तो उसके बाद आप देखो कि भाई जब मैं 6 की जगह पर 6 इधर ले आया और डैश इधर ले आया तो 8 बेसिकली मेरा नीचे आ सकता है। क्यों, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा, ठीक है? जब मेरा डैश ऊपर जाएगा, क्योंकि मैं इसको एक्शन कहाँ दे सकता हूँ, अप भी दे सकता हूँ, डाउन भी दे सकता हूँ। जब मैं डैश को अप लेके जाऊंगा तो 8 मेरा नीचे आएगा, बन गया। तो 1, 2, 3, 4 डैश, ठीक है, 5 और फिर उसके बाद 7,
8 और 6, ये आपके पास हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, अभी आपके पास थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप के बाद ये आपके पास, अब आपने 5 उस तरफ लेके आना है क्योंकि आपका गोल स्टेट ये है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, ये डैश हो गया, ठीक है, ये आपका जो है राइट की तरफ जाएगा, तो ये डैश इधर आ जाएगा, 5 उधर, और फिर 7 8 6। अभी भी आपका गोल स्टेट बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये आपके पास जो है ये इधर है, सही है, और 6 आपके पास नीचे है। मेरा असल में 6 क्या होगा, ऊपर होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे एक्शन क्या परफॉर्म करना है, डाउन भी मैं जा सकता हूँ। तो डाउन बेसिकली मेरा जो ये आपका ब्लैंक है, ये डाउन जा सकता है, तो जब मैं नीचे जा सकता हूँ तो चला जाऊंगा। अब जब मैं नीचे किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया, और यहाँ पे डैश आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, यही मेरा गोल स्टेट हो गया। ठीक है, ये मेरा गोल स्टेट हो गया। इस तरीके से हमने जो है ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट इज बेसिकली दी 8 पजल, इसको कहते हैं हम 8 पजल। ठीक है, अब इसमें ज़्यादातर आपके माइंड गेम्स लगेंगे, मैंने ये आपको समझा दिया है, आपको थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके रिलेटेड स्टेप्स होते हैं इनके, मैंने आपको ये करके दिखाया है, आगे आप देखो। अब ये 8 क्वींस प्रॉब्लम्स होती हैं ये, ठीक है। 8 क्वीन प्रॉब्लम मैं आप लोगों को वाटर प्योरिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ करवाऊंगा, ठीक है, 8 क्वीन की प्रॉब्लम्स। अभी हम 4 क्वीन प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि भाई 4 क्वीन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। दो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पास, एक 8 क्वीन होती है, एक 4 क्वीन होती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो, ये बेसिकली जो है ना, एक तरीके से आप समझ लो कि इसके अंदर जो होता है आपके पास इस तरीके का कुछ मामला होते हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो, 8 क्वीन प्रॉब्लम हो या 4 क्वीन प्रॉब्लम्स हो, इसका कुछ इस तरीके का होता है कि देखो यहाँ से जो आप, जैसे एक क्वीन आपके पास इधर है, ये ना किसी के साथ टकरानी नहीं चाहिए। जैसे अब ये है, तो अगर जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पर एक क्वीन है, ठीक है। अब मैंने आपके इधर देखा तो इधर बेसिकली आपका कोई नहीं कोई चीज़ टकरा रही, फिर मैंने यहाँ पर आपके देखा तो इधर कोई ना कोई नहीं चीज़ टकरा रही, फिर मैंने इधर देखा, इधर कोई, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे टकरा रही है तो इट्स मीन कि आपने उसकी जो है जगह को प्लेस करना है, ठीक है। ये जो है आपके पास क्वीन प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये क्वीन प्रॉब्लम जो है, सही है, इस तरीके से कुछ आपकी जो है प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती है। अब आपका जो है ये मैच नहीं होना चाहिए। एक तो आपने कॉलम वाइज देखना है इसको, ठीक है, कॉलम वाइज के कॉलम वाइज आपके पास जो है कोई भी पीस जो है, कोई भी क्वीन अटैक नहीं कर रही हो पीस को, ठीक है, ये पीसेस हैं सारे, क्वीन के पीसेस समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपने डायगनली भी चेक करना है, तीन तरीके से आपने देखना है, तो रॉ में देखना है आपने कि रॉ में अटैक नहीं हो रहा हो, कॉलम में अटैक नहीं हो रहा हो, डायगनली अटैक नहीं हो रहा हो। अगर इन तीनों में नहीं हो रहा तो वो आपकी सही जगह पर है। अगर कहीं पे अटैक हो रहा है डायगनली या कुछ में, ठीक है, स्केल से देखोगे आप, तो फिर आपने उसकी जो है जगह को जो है वो करना है वहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास चेस बोर्ड का पूरा हुआ है, हम इसके ऊपर प्रॉपर वो देखेंगे और फिर मैं आप लोगों को ये प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है। हम इसको जो है वाटर क्यूरिंग के साथ ही कंप्लीट कर लेंगे कि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब बेसिकली हम जो है यहाँ पे अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम बेसिकली ये वाला लेक्चर जो है यहाँ पर हम एंड कर देंगे, फिर सेकंड लेक्चर्स के अंदर जो है हम बीएफएस और डीएफएस को देखेंगे, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बाकी जो है सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च और ये सारे सर्च जो है ये सिर्फ समझने के लिए हैं आपके, आगे अगर हुआ तो इंशाल्लाह फिर हम इसके ऊपर भी जो है मेटा ह्यूरिस्टिक और इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज क्या होती हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज यूज ओनली द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो भाई, इसकी मतलब कुछ ये है कि ये बेसिकली वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम की डेफिनेशन में दिए गए जो होते हैं ना इन्फॉर्मेशन को बेसिकली यूज करती है, मतलब बिना किसी एडिशनल नॉलेज के। ये बेसिकली स्ट्रेटजीज ब्लाइंड सर्चिंग को जो है ना, एक तरीके से ब्लाइंड सर्चिंग जो है वो समझ लो कि कहलाई जाती है, ठीक है। अनइन्फॉर्म जो होती है ब्लाइंड सर्चिंग कहलाई जाती है। अब वो क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि ये किसी भी जो होता है ह्यूरिस्टिक या एक्स्ट्रा क्लूज के बिना जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि हर लेवल पर ना सब नोट्स को वो एक्सप्लोर करती है, हर लेवल के जो आपके नोट्स होंगे उनको सबको एक्सप्लोर करती है, और लेवल बाय ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर लेवल बाय लेवल होता है, जो भी आपके नोट्स होंगे वो लेवल बाय लेवल करेगा, ठीक है। अगर आपको, अब वो फिर हर को एक्सप्लोर करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल को चेक करेगा। अब इसमें बेसिकली जो होता है ना, इतना समझ लो कि इसमें बेसिकली जो आपके पास पहले रूट नोड को बेसिकली एक्सप्लोर किया जाता है, और फिर रूट के जो है चिल्ड्रन नोड्स को जो है, और उसी तरीके से आप जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बीएफएस के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या चीज़ होती है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च बेसिकली वो स्ट्रेटजी है कि ये बेसिकली, ठीक है, ये ना हर मूव की कॉस्ट को कंसिडर करती है, हर मूव की जो कॉस्ट होती है उसको कंसिडर करती है, और ये स्ट्रेटजी हमेशा जो होती है लोवेस्ट कॉस्ट वाला जो पाथ होता है ना उससे बेसिकली एक्सप्लोर करती है, ठीक है। अब आपके पास डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या चीज़ होती है, ये बेसिकली एक पाथ को फुली एक्सप्लोर करती है। अगर आपके पास ए है और ए के बाद बी है, बी के बाद उसी के नीचे सी है, ये एक ही पाथ को, ये लेवल बाय लेवल नहीं करती, ये एक ही पाथ पूरा आपके पास गिवन है वो पूरे पाथ को करेगी और फिर बैक ट्रैकिंग कर जाती है, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च ये एक ही नोड को बेसिकली एक्सप्लोर करेगी और उसके बाद उसके चिल्ड्रन नोड को एक्सप्लोर करती है, मतलब ये समझ लो कि डेप्थ में जाती है, ठीक है। पहले डेप्थ को जो है ना वो एक तरीके से कंप्लीट करती है। अब उसी तरीके से आपके पास डेप्थ लिमिट
सर्च होता है। ये बेसिकली जो है ना मॉडिफाइड समझ लो कि डीएफएस है। मॉडिफाइड डीएफएस कैसा होता है कि इसमें ना एक मैक्सिमम आपके पास डेप्थ लिमिट जो है सेट की जाती है, और ये स्ट्रेटेजी क्या कर रही होती है, ये बेसिकली पाथ को एक्सप्लोर करती है, लेकिन एक फिक्स डेप्थ लिमिट तक की जो है इसके अंदर होती है। और आइटरेटिव मतलब कि क्या चीज़ है यहाँ पे, आइटरेटिव डेप्थ सर्च, ये चीज़ क्या होती है, ये बेसिकली ये होती है, मतलब एक कम्बाइनेशन होता है, ये बीएफएस और डीएफएस की कम्बाइनेशन होती है, ये आईडीएस, ठीक है, आइटरेटिव डेप्थ सर्च, ठीक है, ये बेसिकली कम्बाइनेशन होती है बीएफएस और डीएफएस। ये स्ट्रेटेजी ज़्यादातर वहाँ कहाँ पे यूज होती है, ये डेप्थ लिमिट को ना इंक्रीज करती है, और मतलब क्या करती है, आइट्रेशन में ना डीएफएस की तरह जो है ये एक्सप्लोर करती है, ठीक है। तो इतना समझ लो कि सिर्फ अगर प्रॉब्लम डेफिनेशन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को बेसिकली यूज़ करता है वो है अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजीज। ब्रेथ फर्स्ट सर्च बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले लेवल बाय लेवल जो है नोट्स को एक्सप्लोर करता है, वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या होता है, लोवेस्ट कॉस्ट वाले पाथ को जो है पहले एक्सप्लोर करता है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है कि एक पाथ को फुली एक्सप्लोर करता है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है बैक ट्रैक कर जाता है, ठीक है। डेप्थ लिमिट सर्च क्या चीज़ होती है कि डीएफएस के बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन है ये, और ये बेसिकली जो होता है फिक्स डेप्थ तक जो है एक्सप्लोर करता है। और उसी तरीके से अल्टरनेटिव डेप्थनिंग सर्च क्या चीज़ होता है, जिसको आईडीएस कह रहे हो, वो बेसिकली कंबाइनेशन होता है डीएफएस और बीएफएस का, जो बेसिकली करता क्या है, जो डेप्थ को जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ तक बेसिकली हमने जो है इसको देख लिया है। अब जो है हम अपने बीएफएस और डीएफएस को प्रॉपर्टी समझेंगे अच्छे तरीके से, तुम लोगों को आसानी हो, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।